हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम इस वीडियो में एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 5 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 4 जुलाई तक के सारे शिफ्ट्स और 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। तो चलिए आज 5 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। वी हैज़ ट्रेवल्ड टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टू गेट एन एसेंस ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। यहाँ पर दिख रहा होगा वी के बाद हैज़, वी के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी हमें ढूंढना है। द सोल्जर्स वर सेलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। सोल्जर्स को सेलेक्ट किया गया ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। तो गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स के सेक्शन में चुनने का जो यहाँ पर सेलेक्ट करने का जो बात बताया कि ये पर्पस क्या है, सिलेक्शन करना गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स के बेस पे। तो यहाँ पर ऑन की जगह होना चाहिए फोर। पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, फोर यूज़ करते हैं। तो ऑन द सेक्शन की जगह होना चाहिए फोर द सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है हमें। इस सेंटेंस के लिए ऑल टिकट्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप हैव बीन सोल्ड अवे। फीफा वर्ल्ड कप के जितने भी टिकट्स थे सारे टिकट्स क्या किए गए, बेच दिए गए। तो यहाँ पर बेच देने के लिए बिक गए, उसके लिए होते हैं सोल्ड अवे नहीं, इसके लिए होना चाहिए सेल आउट होता है। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर होना चाहिए सोल्ड आउट। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए सोल्ड आउट, इसका मतलब बिकना। ठीक है, बिक जाना, सारा सोल्ड आउट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए ये सोल्ड आउट। ठीक है, सेल आउट हो गया। और सेल अवे कोई भी वर्ड नहीं होता है, ये सेल अमंग, सेल अक्रॉस, सेल इनटू, ये कोई वर्ड होता ही नहीं। ठीक है, ये मतलब कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है ये, इसलिए भी वो गलत है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमें बताना है। द कैप्टन ड्रॉप्ड द ट्रॉफी। कैप्टन ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया ट्रॉफी को। वाइल, कब गिरा दिया, जब वो ही ब्लैंक द विक्ट्री विथ हिज टीममेट्स, अपने टीममेट्स के साथ विक्ट्री, जीत को क्या कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था। यहाँ सेलिब्रेट के बारे में दिया हुआ है, मना रहा था। तो जब मना रहा था मतलब वो जो मनाने का जो है, सेलिब्रेट करने का काम जारी था। ठीक है, वो कंटिन्यूस था, उसके बीच में ये ड्रॉप करने का काम किया गया। जब वो कंटिन्यूस था तो क्या कर रहा था, वो वाज सेलिब्रेटिंग। और वाज ही क्यों होगा, इज़ क्यों नहीं होगा, देखिए सेलिब्रेटेड तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले से ड्रॉप्ड दिया हुआ है वर्ब टू में। तो दूसरा वाला वाइल के बाद जो है जो जोड़ा गया है ये वर्ब टू में नहीं हो सकता है। सेलिब्रेट्स तो होगा नहीं, क्योंकि जब पास्ट में दिया हुआ है तो प्रेजेंट में हो नहीं सकता है। और ईज़ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में दिया हुआ है। और यहाँ पर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के लिए तो ये भी दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन भी, लेकिन ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, प्रेजेंट वाला होगा नहीं, पास्ट का है, आगे ड्रॉप्ड, इसलिए पास्ट वाज होगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है। फॉर डिकेड्स, दशकों से ह्यूमंस हैव ट्राइड टू थियोराइज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। दशकों से मानव ने क्या किया है, ह्यूमन ने क्या किया है, यूनिवर्स के ओरिजिन को, ठीक है, और इसके इवोल्यूशन को, जो ओरिजिन हुआ जहाँ से स्टार्ट हुआ यूनिवर्स ब्रह्मांड, उसके ओरिजिन को और इवोल्यूशन को और उसका जो विकास जो हुआ उसको थियोराइज करने का क्या किया है, कोशिश किया। मैनी थ्योरीज हैव बिन प्रपोज्ड, बहुत सारी थ्योरीज को क्या किया गया, प्रपोज किया, प्रस्तावित किया गया, एंड रिजेक्टेड, और अस्वीकृत भी कर दिया गया। हाउएवर, फिर भी द बिग बैंग थ्योरी हैज़ बीन द मोस्ट ब्लैंक एक्सेप्टेड। फिर भी बिग बैंग थ्योरी जो है यूनिवर्स का, ये क्या किया गया, हैज़ बीन द मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा क्या किया गया है, ब्लैंक एक्सेप्टेड। कैसे एक्सेप्ट किया गया वो बताना है। वास्टली एक्सपेक्ट किया गया है। वास्टली का मतलब होता है अत्यंत, बेहद, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लार्जली का मतलब बहुत व्यापक रूप से ठीक है, बहुत ही ब्रॉड वे में जो है इसे एक्सेप्ट किया गया है। लूजली मतलब ढीले रूप से, या वाइडली बहुत ही विस्तृत रूप से। तो वास्टली तो होगा नहीं और लूजली होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वास्टली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। लूजली मतलब बहुत कम एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, लार्जली मतलब बहुत व्यापक रूप से, और वाइडली का भी व्यापक रूप से, दोनों है। यहाँ पर जो है आंसर वाइडली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, दोनों का मतलब है व्यापक रूप से, इस दोनों का ही मतलब है व्यापक रूप से, दोनों का मतलब है व्यापक रूप से। मतलब जो
जो बिग बैंग थ्योरी जो है उसे एक्सेप्ट किया गया है व्यापक रूप से, बहुत ही ब्रॉड वे में, लेकिन वाइडली इसलिए होगा क्योंकि लार्जली जो है ना ये एक जनरल सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? व्यापक रूप में देता है, लेकिन ये एक जनरल सेंस देता है। तो यहाँ पर जो बिग बैंग थ्योरी है ये पूरे संसार में माना जाता है, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज में ये बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है यूनिवर्स का। तो ये जनरल सेंस में तो है ना, ये कैसे सेंस में? ये ब्रॉड सेंस में है, ठीक है। ये कैसे है? ब्रॉड सेंस में है, इसलिए ब्रॉड सेंस जो है ये वाइडली देता है, इसलिए वाइडली ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर वाइडली ऑप्शन में नहीं होता तो लार्जली इसका सही आंसर था, पर वाइडली है इसलिए वाइडली यहाँ सही आंसर होगा, ठीक है। तो फिर भी क्या किया गया है, बिग बैंग थ्योरी को जो है बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग द यूनिवर्स बिगैन, यूनिवर्स शुरू हुआ एज ए सिंगल पॉइंट, एक एकल बिंदु के रूप में, और या सिंगुलरिटी या एकत्ववाद के रूप में शुरू हुआ अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। कब शुरू हुआ? लगभग 3.8 बिलियन सालों पहले शुरू हुआ। दिस सिंगुलरिटी, और ये जो एकत्ववाद है ये कंटेंट इसमें शामिल था। क्या था? ऑल द मैटर्स, क्या शामिल था? ऑल द मैटर्स, सभी पदार्थ, एंड एनर्जी, और ऊर्जा, दैट वुड इवेंचुअली, जो अंततः क्या हुए? ब्लैंक द स्टार्स, स्टार्स को, गैलेक्सीज को, एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट मेकअप आवर यूनिवर्स टुडे, जो हम लोगों का यूनिवर्स जिस जिस चीज़ों से बना हुआ है आज, जैसे स्टार्स हुआ, गैलेक्सीज हुआ, और जो भी अदर स्ट्रक्चर्स है, उन चीज़ों को ये क्या किए? ये सिंगुलरिटी में जो है शामिल था मैटर, एनर्जी, और जो अंततः किस रूप में? स्टार के रूप में, गैलेक्सी के रूप में, और अदर स्ट्रक्चर के रूप में क्या हुए? प्रिपेयर हुए, तैयार हुए, फॉर्म बन गए, डिज़ाइन, बनावट, और डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो गए। तो ये तो बर्बाद होना होगा नहीं। डिज़ाइन का मतलब तो बनावट होता है, प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, ये तैयार भी नहीं किया गया, ये क्या गया? बना है। उस सिंगुलरिटी से जो है, सिंगल पॉइंट से क्या हुआ? ये यूनिवर्स पूरा बना है। फॉर्म का मतलब होता है बनना, ठीक है। तो ये क्या हुआ है? बना है, तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होना, तो ये तैयार नहीं हुआ, ये क्या हुआ है? ये यूनिवर्स बना है, ठीक है। इसमें जो जो भी हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जो भी, ये उस सिंगुलरिटी से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बिग बैंग थ्योरी इज सपोर्टेड, बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है, समर्थन दिया जाता है, बाय ए ब्लैंक ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस इंक्लूडिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग थ्योरी को क्या किया जाता है? सपोर्ट किया जाता है बाय ए ब्लैंक ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस जितने भी हैं, ऑब्जर्वेशन करके जो भी एविडेंस, जो भी हम लोगों को साक्ष्य मिला है, ठीक है, एविडेंस मिला है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल एविडेंस कैसा है? किस चीज़ का ऑब्जर्वेशनल एविडेंस? वो बताना है। रिच, अमीर, ठीक है, अमीर ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, स्टोर मतलब भंडारण, भंडार जो होता है, भंडार ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, या डेप्थ, कर्ज का, या वेल्थ, वेल्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया गया, तब फिर उसके बाद जो एविडेंस हम लोगों को साक्ष्य मिला, उसके आधार पे इसको क्या किया गया? बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया गया। तो वेल्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर धन संपत्ति नहीं, वेल्थ का मतलब एक नाउन के रूप में, अगर हम एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे, एडजेक्टिव के रूप में, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ये सही है। लेकिन इसका नाउन के भी रूप में इसका कुछ मीनिंग है, ठीक है, इसका नाउन के रूप में होता है धन या संपत्ति, पर यहाँ पर जो है धन या संपत्ति का ये मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ का दे रहा है? ये एडजेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल एविडेंस क्या है? यहाँ पर नाउन है, ठीक है। एविडेंस कोई चीज़ है, दैट्स मीन ये नाउन है, साक्ष्य, और ऑब्जर्वेशनल उसके आगे लिखा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और नाउन मिलके क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाती है, टोटल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तो ऑब्जर्वेशनल एविडेंस जितने भी वेल्थ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस जो मिला है हम लोगों को, उसके आधार पर क्या किया गया? बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया गया है, इंक्लूडिंग द कॉस्मिक वेव, माइक्रोवेव, जिसमें कि कॉस्मिक माइक्रोवेव है, बैकग्राउंड रेडिएशन है, ठीक है, द ब्लैंक ऑफ लाइट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, और जो लाइट एलिमेंट्स जितने भी हैं जिससे प्रकाश आता है, ठीक है, वो जितने भी तत्व हैं यूनिवर्स में, उस वो द ब्लैंक ऑफ लाइट एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स कैसे? लाइट एलिमेंट्स, सक्सेस ऑफ, सफल लाइट एलिमेंट्स, प्लेंटी बहुत ज़्यादा,
ठीक है, प्रचुर मात्रा में। फॉर्च्यून का मतलब भाग्यपूर्ण, या अबेंडेंस का भी मतलब प्रचुर। तो यहाँ सफल होने का कोई बात नहीं हो रहा है, भाग्य का कोई बात नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा जो लाइट्स जो हैं जो आते हैं हमारे यूनिवर्स में हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। या तो प्लेंटी हो सकता है या अबेंडेंस। अब प्लेंटी का भी मतलब प्रचुर है और अबेंडेंस का भी मतलब प्रचुर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? यहाँ पर देखिए दोनों का मीनिंग है प्रचुर, ठीक है। लेकिन प्लेंटी का क्या मतलब? प्लेंटी का मतलब होता है इनफ। प्लेंटी का मतलब होता है एक्चुअली में इनफ। इनफ का मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना, ठीक है। और एबंडेंस का मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, ठीक है, मोर देन इनफ। या बोल सकते हैं इसे ओवरफ्लो, ठीक है, ठीक है। ओवरफ्लो जो होगा किसी भी चीज़ का वो, तो हमारे जो पृथ्वी में यूनिवर्स में यूनिवर्स में जो है जितने भी द ब्लैंक ऑफ लाइट एलिमेंट्स जितने भी हैं इन द यूनिवर्स में, एंड द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मोस, और जो लार्ज स्ट्रक्चर हैं कॉस्मोस के मतलब संसार के, ठीक है, वो सब के ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के आधार पे बिग बैंग थ्योरी को क्या किया गया? सपोर्ट किया गया है। तो लाइट एलिमेंट्स कैसे? ऐसे लाइट एलिमेंट्स जो इनफ हो, मतलब जो जिसे हम लोग जितना ज़रूरत है उतना ही, तो जितना ज़रूरत अगर होगा उतना ही अगर होगा तो फिर हम लोगों को के द्वारा जो है उतना लाइट यूज़ करने के बाद तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये इनफ तो हो नहीं सकता है। मोर देन इनफ होगा तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? एबंडेंस। यहाँ पर एबंडेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, प्लेंटी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पाइट इट्स सक्सेस, इसके सफलता के बावजूद द बिग बैंग थ्योरी स्टिल एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। इसकी सफलता के बावजूद जो है बिग बैंग थ्योरी का जो है अभी भी एक एक्टिव एरिया है रिसर्च का, मतलब अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है। विथ साइंटिस्ट सीकिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्लीस्ट मोमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द ब्लैंक ऑफ डार्क मैटर एंड एनर्जी। इसकी सफलता के बावजूद बिग बैंग थ्योरी पे अभी भी क्या है? इज स्टिल एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है विथ साइंटिस्ट सीकिंग, उन साइंटिस्ट के साथ जो सीकिंग जो खोज रहे हैं टू बेटर अंडरस्टैंड, इसे अच्छे से समझने के लिए द अर्लीस्ट मूवमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो अर्लीस्ट मूवमेंट था, जब मतलब जैसा अभी यूनिवर्स दिख रहा है इससे पहले जब से यूनिवर्स शुरू हुआ तब से इसका कैसा मूवमेंट था, ठीक है, यूनिवर्स का, इसके बारे में। एंड द ब्लैंक ऑफ डार्क मैटर एंड एनर्जी, जो डार्क मैटर और एनर्जी मतलब जिसमें मतलब जो यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी जो इंक्लूड है, ठीक है, तो कैसे डार्क मैटर और एनर्जी उसके बारे में पूछ रहा है। ब्रांड, जो ब्रांड बने हुए हैं। नेचर, जो प्रकृति है। कैप्चर मतलब पकड़ना, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। तो ये कैसे होते हैं? ये जो यूनिवर्स बने हुए हैं वो ब्रांड वाले मैटर और एनर्जी से तो बने हुए नहीं है, वो क्या है? नेचर, प्राकृतिक जो मैटर एनर्जी है उससे बने हुए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। परमिट, परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब होता है मंजूरी देना। परमिट का मतलब होता है मंजूरी या अनुमति। तो इसके लिए सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अप्रूव करना। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी या अनुमति। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? डिसग्रेस का मतलब होता है अपमानित। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमानित, ठीक है। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। फ्लॉट का मतलब क्या होता है? फ्लॉट का मतलब होता है इसका भी मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, अपमान करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग एरर हमें ढूंढना है, ठीक है। द मेकअप रूम वॉज फिल्ड विथ incandescent lights with added to the misery of those subjected to makeup। यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है इनकेडेशेंट, ये स्पेलिंग गलत है इसका। इनकेडेशेंट, इसका स्पेलिंग होता है INCAN, यहाँ पर N मिसिंग है, ठीक है। DESCENT। इनकेडेशेंट का मतलब क्या होता है? इनकेडेशेंट का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाशमान, मतलब लाइटफुल जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये? प्रकाशमान, प्रकाशमान, ठीक है, लाइटफुल। तो इनकेडेसेंट का स्पेलिंग गलत है, ये किस पार्ट में? थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है हमें। टीडीएस, टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है उबाऊ,
जो उबा दे आपको, जो थका दे आपको, या थकाऊ, ठीक है, उबाऊ या थकाऊ। तो इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? बोरिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? बोरिंग। एक्साइटिंग तो उत्सुक कर देने वाला, हैपनिंग मतलब घटित होने वाला, वर्किंग का मतलब काम करने वाला। तो ये तीनों नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बोरिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट। तो एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब तो ठीक ठीक होता है। प्रिसाइज का भी मतलब ठीक या शुद्ध। डिस्टेंट का मतलब दूर का। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, ठीक है, ये आंसर होगा। एग्जैक्ट और प्रिसाइज दोनों का भी मतलब होता है ठीक। डिस्टेंट का मतलब दूर का, तो ये सही आंसर होगा एम्बिगुअस। नेक्स्ट है कोलोकेशन देखना है हमें और कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। ही मैड ब्लैंक यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। अपॉर्चुनिटी का कैसा यूज़ किया? अपॉर्चुनिटी का कैसा यूज़ किया ट्रैवल करने के लिए? फुल यूज़ किया, होल यूज़ किया, इंटायर यूज़ किया, टोटली। ये सबका ही मतलब होता है संपूर्ण, मतलब टोटल, ठीक है, ये सबका ही मतलब है टोटल। लेकिन होल, इंटायर और टोटल, होल, इंटायर और टोटल, ये सब क्या सेंस देता है? ये सब देता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इंक्लूडिंग एवरीथिंग मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं जाए, ये सब सबको जोड़ा जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इंक्लूडिंग एवरीथिंग या एवरीवन भी बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग और एवरीवन, ठीक है। और फुल का मतलब क्या होता है? फुल का मतलब होता है जितना कैपेसिटी है, जितना कैपेसिटी है उतना तक। तो अपॉर्चुनिटी में जितना कैपेसिटी था, अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने का जितना कैपेसिटी था, उसने उतना क्या किया? उसका यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए फुल, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड्स के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है। कौन इसके लिए हो सकता है बेटर? डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट करना है, दरअसल में इसकी जगह कौन सा आ सकता है? अनइन्वॉल्व, जो संबंधित ना हो। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? संबंधित होना। अनइन्वॉल्व का मतलब होता है असंबंधित, असंबंधित। एपाथेटिक का मतलब होता है उदास। अनबाइज्ड का मतलब होता है जो पक्षपात से रिलेटेड ना हो, अपक्षपाती, अपक्षपाती, ठीक है, जो पक्षपात नहीं। कमिटेड का मतलब होता है समर्पित। कमिटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित। दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसकी जगह वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड्स के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट हो सकता है, वो बताना है। विच इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, इसे पूरा पढ़ना होगा। द गर्ल विच इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट इज़ माई सिस्टर। वो गर्ल जो पहनी हुई है क्या? ब्लू शर्ट, वो क्या है? मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पे देखिए विच वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विच जो है हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ द गर्ल क्या है? वो लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए विच का वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। दूसरा हु वियर, यहाँ पर वियर नहीं वियर्स होता। अगर द गर्ल मतलब यहाँ एक गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं तो वियर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्ब 5 वियर्स होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। अगर यहाँ पर वियर्स होता तो वो सही हो सकता था, लेकिन वियर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो वो गलत होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? हु इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, जो पहनी हुई है क्या? ब्लू शर्ट, वो इज़ माई सिस्टर, वो मेरे सिस्टर है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है? इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है, अत्यधिक बोल सकते हैं, अत्यधिक, ठीक है। नेक्स्ट है इरेवरेंट। इरेवरेंट का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक। जो मैंने अभी थोड़े पहले बताया भी था, डिसग्रेस, डिसग्रेसफुल बोल सकते हैं इसे, डिसग्रेसफुल, ठीक है। इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीनेशन करना, मतलब वैक्सीन लगाना। जैसे हम लोग कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन लगवाए थे, वो, ठीक है, वैक्सीनेशन करना, ठीक है, टीका लगाना, टीका करना। इमैक्यूलेट का मतलब होता है निर्मल, बेदाग, निर्मल या बेदाग, शुद्ध,
ठीक है, ऐसा बता सकते हैं हम लोग, प्रिसाइज। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाए, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बता रहा था, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड किस में है, इनॉक्यूलेट में। इनॉक्यूलेट का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, INO होना चाहिए, यहाँ पर NO का एरर है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, INO डबल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दूसरे कलर से, इसका सही आंसर जो है ये इनॉक्यूलेट हो जाएगा, INOCULATE, इनॉक्यूलेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के जो अप्रोप्रिएट मीनिंग वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। द विशियस साइकिल, विशियस साइकिल जो इडम्स है, ठीक है, अंडरलाइन इडम्स, इसका मतलब क्या था, विशियस साइकिल का मतलब होता है, मतलब एक के बाद एक समस्या का आना। द विशियस साइकिल का मतलब होता है एक के बाद एक समस्या का आना, एक के बाद एक समस्या का आना। तो कौन सा हो जाएगा, वन प्रॉब्लम काउजेज अदर। ठीक है, एक प्रॉब्लम उसके बाद फिर दूसरा जो प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है। अंडरलाइन क्या है, अफेक्टेड दियर कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी को क्या किया, अफेक्ट किया। ठीक है, तो इसे पूरा पढ़ना होगा। इसके लिए एम्प्लॉयर्स इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ रिपोर्ट दैट, एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो काम देने वाले होते हैं, नियोक्ता, मैनी कंट्रीज़, कई देशों में जो है रिपोर्ट करते हैं दैट, कि ए लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उसकी कमी जो है, मतलब अनस्किल्ड वर्कर्स हैं सिर्फ। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स की कमी जो है इज़ ए मेजर एंड इंक्रीजिंग बोटलनेक, ये मेजर मतलब बहुत बड़ा या मुख्य, और इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ एक बोटलनेक है, एक क्या है, बाधा है, फॉर दियर ऑपरेशंस, उनके कामों में, अफेक्टेड दियर कैपेसिटी टू इनोवेट, उनके कैपेसिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इनोवेट करने के लिए मतलब सुधारने के लिए, नया चीज़ बनाने में जो क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो जो ये जो मतलब अनस्किल्ड वर्कर्स का जो ये बोटलनेक जो है, बाधा जो है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ना। तो अफेक्टेड तो होगा नहीं, ये पास्ट में हो जाएगा, अफेक्टिंग होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अफेक्टिंग होना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड होगा नहीं, और यहाँ पर दिया हुआ इफेक्टिंग, यहाँ इफेक्टिंग, इफेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, मतलब नाउन, ये क्या है, नाउन है, इफेक्ट ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, और अफेक्ट जो है ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। तो ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, अफेक्टिंग दियर कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है अंडरलाइन पार्ट के लिए। क्लैमर, क्लैमर का मतलब क्या होता है, क्लैमर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा, शोरगुल। ठीक है, क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसके बदले क्या होना चाहिए, लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, नैरो माइंडनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, या ह्यूमरस डिसेप्शन। कौन सा होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। विच ब्लैंक डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस, कौन से चीज़ का आपको यूज़ करना है। ठीक है, वो बताना है यहाँ पे, कौन से चीज़ का आप यूज़ करते हैं यूजुअली, प्रायः, टेक टू रीच योर ऑफिस, अपने ऑफिस में जाने के लिए। तो कौन से रूट का, ये रूट या रूट, और ROOT रूट, और ROUT रूट। तो ये रूट का मतलब होता है रास्ता, किस रास्ते का आप यूज़ करते हैं अपने ऑफिस को जाने के लिए, ये आंसर सही होना चाहिए। ये र्यूड का मतलब होता है असभ्य, र्यूड, असभ्य। ठीक है, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है रूट, रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है, और ये रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब होता है मतलब कोलाहल, जो अभी मैंने बताया था आगे, क्लैमर। ठीक है, कोलाहल, क्लैमर जिसे बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ROUTE। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। होमोनिम्स से अरुण नोज परफेक्टली वेल, अरुण अच्छे से जानता है हाउ टू मिक्स द फूड आइटम्स, कि फूड आइटम्स को कैसे मिलाए विथ ब्लैंक्स, किसके साथ? सोर्स के साथ, स्रोत के साथ। सॉस, ये सॉस कुछ होता ही नहीं है, स्पेलिंग ही गलत है। ये सॉस का मतलब होता है चटनी, चटनी के साथ खाने को कैसे मिलाए फूड आइटम्स को। यह सॉस का मतलब होता है कहावत, कहानी कुछ, ठीक है। तो ये आंसर क्या होना चाहिए? सॉस, ये चटनी। सोर्स का मतलब होता है स्रोत या जड़िया किसी चीज़ का। ये सॉस का मतलब होता है कहावत। तो ये दोनों नहीं होगा। ये तो ये कुछ वर्ड ही नहीं है, ये सॉस जो दिया हुआ है। सॉस का मतलब होता है चटनी, ठीक है। अरुण अच्छे से जानता है कि फूड को कैसे अच्छे से मिलाए, किसके साथ? सॉस के साथ। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड्स का। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा, लघु, ठीक है। तो एंटोनिम्स इसका बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाना चाहिए? लेंदी, लंबा, बहुत ज़्यादा। टोटल का मतलब कुल। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है शुद्ध। एक्साइज का मतलब होता है जो उत्पाद शुल्क लगता है, ठीक है, किसी चीज़ पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है वो एक्साइज है। तो ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड्स का। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर। सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर, ठीक है, या किसी चीज़ से श्रेष्ठ, ज़्यादा अच्छा। तो इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है तुच्छ। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? तुच्छ। ये इसका सही आंसर होना चाहिए। एक्सेलेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेलेंट का भी मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डिस्टेस्टफुल का मतलब क्या होता है? डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है अरुचिकर। डिस्टेस्टफुल का मतलब क्या होता है? अरुचिकर। अरुचिकर मतलब जो जो अच्छा ना लगे। स्मॉल का मतलब तो छोटा पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फीरियर, तुच्छ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है हमें इस एडम्स का। एडम क्या है? बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारा सामान। बैग एंड बैगेज का मतलब सारा सामान, ठीक है, सारा सामान। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? विथ ऑल गुड्स, विथ ऑल गुड्स। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। Thanks for watching this video, and if you like this video, please share this channel with your friends and in groups where you are, and don't forget to subscribe. Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में।